दोस्तों, क्या है ये अनहदनाद ध्वनि? कौन कौन सी ये ध्वनियाँ होती हैं? कितने प्रकार की ये ध्वनियाँ होती हैं? इसे कैसे सुना जा सकता है? आज हम इन्हीं सब के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, इसे केवल अपनी सांसों पर कंट्रोल करके इसे ध्यान से सुनने की जरूरत है। आपको ये अनहदनाद सुनने का प्रयास अपने इन भौतिक कानों से नहीं करना है। दोस्तों, ये कान केवल भौतिक आवाज को ही सुन सकते हैं। वैसे दोस्तों, आप इन कानों से भी सुन सकते हैं, लेकिन तब जब आप बहुत ज्यादा इन आवाजों को सुनने में निपुण हो जाते हैं, तभी आप इन आवाजों को कानों से सुन सकते हैं। दोस्तों, कानों को बंद करके ये अनहदनाद सुना जाता है और यह अनहदनाद प्रत्येक इंसान के अंदर हमेशा चलते रहते हैं और इस अनहदनाद को ब्रह्मा कहा गया है। सबसे पहले आपको आसन में बैठना है, जहां पर आपको अपनी कमर को सीधी रखना है, गर्दन सीधी रखनी होगी। फिर आपको अपने कानों में ईयर प्लग लगा लेना है, जिससे कि बाहर की कोई भी आवाज, कोई भी साउंड आपको परेशान ना करे। ये ईयर प्लग आपको अमेज़न पर मिल जाएगा। जब आपको थोड़े समय में अनहदनाद का रस आने लगेगा, तो ज्ञान शक्ति से अनहदनाद शब्द सुना जाएगा। 10 प्रकार के अनहदनाद शब्द हैं जो आपके अंदर से उठते हैं। दोस्तों, अब आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। आपको बड़े ध्यान से सुनना है इन बातों को। पहले नंबर पर आती है चिड़िया की बोली। ये आवाज आपको सहस्त्रदल कमल के नीचे से आती है। जब आपकी सुरती ऊपर चढ़ती है तो आपको वह नजारा दिखाई देता है जैसे कि शायद किसी रंग बिरंगे फूलों फलों से लदे हुए बगीचे में आप मौजूद हैं, जहां पर चिड़ियों की बोली सुनाई देती है। दूसरे नंबर पर आता है झिंगुर की आवाज। ये भी सहस्त्रदल कमल के नीचे से ही सुनाई देती है। इसके सुनने से शरीर में आलस्य और एक प्रकार की सुस्ती पैदा होती है, ताकि आप आगे ना जा सके। आपकी परीक्षा ली जाती है, आपको उस परीक्षा में पास होना पड़ता है। आपको अपने इसी आलस पर विजय प्राप्त करनी होती है, ताकि आप आगे जा सके, जिससे कि आप सूक्ष्म लोक में कदम रख सके। अब तीसरे नंबर पर आता है घंटे की आवाज। ये आवाज आपको सहस्त्रदल कमल से ही आती है। दोस्तों, इसके सुनने से आपके अंदर प्रेम बढ़ने लगता है और ऐसा मालूम होता है कि आप शिवजी के मंदिर में खड़े हुए हैं और उस घंटे की आवाज को आप सुन रहे हैं। अब चौथे नंबर पर आता है शंख की आवाज। शंख की आवाज भी सहस्त्रदल कमल से ही आती है। इसके सुनने से शरीर में खुशबू आने लगती है। यह ज्ञात होता है कि लक्ष्मी नारायण के मंदिर में शंख व घंटा बज रहा है। जब सुरती और ऊपर चढ़ती है इस आवाज को सुनती हुई, तब बहुत ज्यादा आनंद आने लगता है और साधक नशे में डूबा रहता है, अपनी ही मस्ती में रहता है। अब पांचवें नंबर पर आता है वीणा और सितार की आवाज। ये आवाज आपको त्रिकुटी से सुनाई देती है। भौहों के बीच के ऊपर का स्थान, जहां पर त्रिकुटी चक्र की स्थिति मानी जाती है। इसके सुनने से मस्तिष्क से अमृत रस झड़ने लगता है और बहुत आनंद आने लगता है और उसके शरीर से सारे रोगों का नाश हो जाता है। अब छठे नंबर पर आता है ताल की आवाज। ये आपको 10वें द्वार से सुनाई देगी, जो छुपा हुआ रहता है। इसके सुनने से अमृत मस्तिष्क से कंठ में आने लगता है और आपके शब्द ऐसे हो जाते हैं, जो भी आपके शब्द सुने, जो भी आपकी आवाज को सुने, वो आपकी बातों का दीवाना हो जाता है, आपकी बातों में खो जाता है। अब 7वें नंबर पर आती है बांसुरी की आवाज। बांसुरी की आवाज भी 10वें द्वार से ही आती है। दोस्तों, इसको सुनने वाला छुपे भेदों को जान लेता है और अंतर्यामी हो जाता है और बहुत कुछ सिद्धि शक्ति उसको प्राप्त हो जाती है। यह वही बांसुरी है जो श्री कृष्णा बजाते थे और ब्रजवासी सुनकर मोहित हो जाते थे। अब 8वें नंबर पर आती है मृदंग की आवाज। ये आवाज आती है भंवर गुफा से। इसके सुनने से बहुत आनंद मिलता है और सुनने वाला हर समय मस्त रहता है, क्योंकि यह जो शब्द है
वो भीतर और बाहर सुनाई देने लगता है और साधक की दृष्टि यहाँ तक हो जाती है कि छिपे भेदों को जान लेता है, जो एक आम इंसान बिल्कुल भी नहीं जान पाता है। अब 9वें नंबर पर आती है नफीरी की आवाज। ये आवाज आपको सत्यलोक से आती है। इसके सुनने से आपको वह शक्ति प्राप्त होती है जो देवताओं को प्राप्त थी, मतलब कि बहुत हल्का व सूक्ष्म हो जाता है, पक्षी की तरह उड़ने लगता है, लोगों को नजर नहीं आता है और आप सभी को देख लेगा, लेकिन इसकी मर्जी के बगैर इसको कोई नहीं देख सकता है। यह दर्जा त्रिकालदर्शी का होता है। बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है दोस्तों ये वाला दर्जा। अब 10वें नंबर पर आता है बादल की गरज और बीनबाजी की आवाज। ये आवाजें भी सत्यलोक से ही आती हैं। इसके सुनने से हर प्रकार के अच्छे व बुरे विचारों का नाश हो जाता है। मतलब आप इस सत्यलोक की आवाज तक आप तभी पहुंच सकते हैं जब आप ये सभी पड़ाव पार कर लेंगे। मतलब हर चीज का नाश होने का क्या मतलब है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। हर चीज का नाश होने का मतलब है कि उसके अंदर किसी भी प्रकार की सोच नहीं है, न अच्छे न बुरे, क्योंकि इस आवाज को सुनने वाला ही मूल तत्व में मिल जाता है। दोस्तों इस प्रकार के बाजे जो हर समय मनुष्य के अंदर बसते रहते हैं, ये अनंतनाद शब्द के सुनने से अनुभव होते हैं, परंतु चित्त में विभिन्न प्रकार के विचारों के कारण यह हर समय सुनाई नहीं देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। नमस्कार दोस्तों।